अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी है और ये वीडियो शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है एक हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को कोई नेमत अता फरमाता है और वो बंदा इस नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो बंदे ने जो शुक्र अदा किया होता है वो इसे इस मिलने वाली नेमत से भी अफजल हो जाता है। इसका सीधा सादा सा जवाब है और वो ये है कि जब हम रियलाइज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कोई नेमत अता फरमाई है और उसका हम शुक्र अदा करते हैं, तो दुनियावी फ़ायदा तो हमें मिलता ही है और आखिरत के लिए भी हमारे लिए अजर जमा हो जाता है। अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद फरमाते हैं कि जब उसकी मिलने वाली नेमतों को हम मुनासिब तरीके से, अच्छे तरह से और शुक्र अदा कर कर इस्तेमाल करते हैं, और यही जो शुक्र है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है और इसका अजर भी हमारे लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। हमें डबल डबल फ़ायदा मिलता है। एक तो दुनियावी नेमत हमें मिल गई और दूसरा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पे आखिरत की भलाई भी हमें नसीब होती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और ये मैंने मक्खन डाल दिया है, तकरीबन 750 ग्राम जो है ये चिकन मैंने ऐड कर दिया इसमें, और इसको अभी मैं फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी बहुत अच्छा सा। बहुत क्विक बनने वाली बहुत मज़े की ये रेसिपी है। चिकन को इसके अंदर हमने ऐड किया है और ये चिकन जो है बनने का जो टोटल टाइम था, इस वीडियो के टाइम को डबल कर लें, इससे ज़्यादा नहीं था। मैक्सिमम इसमें हमें 12 से 15 मिनट लगे हैं मैक्सिमम, क्योंकि बोनलेस चिकन आपको पता है कि वो तो डलते ही पक जाता है, जैसे ही उसको आग दिखाएं वो फ़ौरन पक जाता है। और ये काउंटर टॉप पे रखने की जो टाइमिंग है, जैसे चिकन फ्रिज से निकालना और बाकी मसाले वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखना, उसमें जो टाइम लगा है, उसके अलावा इसमें मैक्सिमम ये टाइम जो लगा है ना 12-13 मिनट, या हद होगी तो 15 मिनट, मैंने नोट नहीं किया। लेकिन जो आप वीडियो में देख रहे हैं इंतहाई सादा सी रेसिपी है। चिकन फ्राई करके इसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। तो इसको अभी मैं मज़ीद भूनूंगी। इंतहाई टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इतनी जल्दी बनेगी कि बस शायद आपको जो है ना, आप साथ साथ रोटी बनाएंगे एक साइड पर और दूसरी साइड पर ये डिश तैयार हो जाएगी। इंतहाई इमरजेंसी के आलम में कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो उस वक्त भी पकाएं, और दावत के लिए भी बहुत परफेक्ट रेसिपी है ये, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। तो दावतें वगैरह जब होती हैं या गेस्ट आते हैं, तो आपको पता है ख़वातीन जो हैं आप वो बहुत अच्छी तरह से ये बात जानती हैं कि समझ नहीं आता, पहले खाना पका लें, पहले ख़ुद तैयार हो लें, पहले घर को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लें, बच्चों को पहले जो है हम कोई अच्छा सा ड्रेस्ड अप कर दें, क्या करें, क्योंकि खाना पकाने में हम इतना टाइम हमें लगता है। तो इस तरह की कुछ डिशेस आप ज़रूर दावत में पकने वाली और जल्दी से जल्दी बनने वाली ज़रूर जहन में रखा करें। जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई गेस्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो इस तरह की रेसिपीज़ उस वक्त बहुत काम आती हैं और ये सर्व करते हुए बहुत ही लग्जरियस और मुगलाई टाइप की लुक देती हैं। तो एक प्याज गोश्त की रेसिपी थी, वो भी इसी तरह बहुत क्विक, बहुत अच्छी मज़े की बनती है और दावत में रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। टेबल बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है आपका, और डिफरेंट भी है, टेस्टी भी है। और ये वाली रेसिपी भी इसी तरह है, इंतहाई क्विक, टेस्टी और इजी, और बहुत कम चीज़ें आपको इधर उधर से उठा के रखना और उसमें टाइम लगता है। फलाना मसाला निकाल लें, फलाना पीस लें, फलाना ये कर लें। मैंने सिर्फ जो है इसमें वाइट पेपर जो है उसको क्रश्ड कर लिया है। मुझे क्रश्ड ही इसमें मज़ा करता है, बहुत बारीक पिसा हुआ इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। टेस्ट तो आ जाता है लेकिन चबाते हुए हल्का फुल्का, अगर दांत के नीचे क्रश्ड वाइट पेपर का कोई टुकड़ा आता है तो
बहुत मज़ा करता है। इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया है क्योंकि ये दूध गोश्त ही है। तो दूध गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ये सबसे इजी वाली और जल्दी बनने वाली और टेस्टी वाली रेसिपी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टेस्टी तो बाकी भी दूध गोश्त की रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये वाली बहुत जल्दी बनने वाली है, तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ना टमाटर और प्याज काटने का झंझट है, कुछ भी नहीं है, बस सादा सी है। इसमें दूध और मलाई डालकर इस तरह से मैं इसको चला रही हूँ। कुछ लोग इसको इतना भूनते हैं कि इसका जो ऑयल होता है, मतलब जो इसमें हमने मक्खन या ऑयल कुछ भी ऐड किया है, उसकी चिकनाई अलग हो जाए। वो भी टेस्टी होती है, अच्छी होती है, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर ग्रेवी वाली ही पसंद है, तो इसलिए मैं ग्रेवी वाली ही बना रही हूँ। इसमें मैंने अभी ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून वाइट पेपर का, और इस तरह से देखें ये बहुत खूबसूरत इसका सुनहरा सुनहरा सा रंग था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो असल में इसका कलर था वो बहुत लवली, बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्वीट सा था, और वीडियो में उस तरह का नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, आई डोंट नो कि कैमरास में कोई मसला होता है या क्या, कि जितना भी अच्छा कैमरा हो जाए, जो ओरिजिनल चीज़ की खूबसूरती होती है समटाइम्स वो वैसा नहीं दिखा रहा होता, और बाज़ का चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती और उसको इतना खूबसूरत दिखा रहा होता है। मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं पता चलता। खैर, ये देखें, ये मैं भी इसको उठा रही हूँ तो इसकी ग्रेवी नीचे गिर रही है, क्योंकि चम्मच भी जो है वो मैंने छेद वाली ली हुई है, तो इसलिए, लेकिन ये यकजान सा हो गया है। और अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और हल्का फुल्का इसको चलाती रहूँगी कि ये जो साइडों पे लग रहा है ये ना लगे और इसके अंदर मिक्स होता रहे। इसमें दूध डला है, क्रीम डली है, तो इतना मज़े का क्रीमी टेक्सचर और चीज़ियस सा इसका फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त डिश है, और मेरी बेटी ने बहुत शौक़ से खाई थी। मेरी बेटी को चीज़ वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं, जो चीज़ियस फ्लेवर दें, क्रीमी चीज़ियस इस तरह के खाने उनको बहुत पसंद हैं। और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, क्योंकि इसमें मिर्चें वगैरह और तेज़ मसाले कुछ भी नहीं हैं। बहुत शौक़ से खाया मेरी बेटी ने, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके बच्चे खाना खाते हुए कुछ ज़िद करते हैं, या वो कहते हैं कि हमें मतलब एक रेगुलर जो हमारे यहाँ पकते हैं खाने उस तरह का नहीं खाना, तो इस तरह की चीज़ आप उनको खिलाएं। इसमें इंतहाई हेल्दी चीज़ें हैं, मक्खन, दूध और मलाई भी है, चिकन भी है, हर चीज़ है इसमें, जो कि एक बच्चे के लिए इंतहाई अहम, बहुत ज़रूरी होती है। और आप चाहते हैं कि बच्चा दूध पी ले, मक्खन खा ले टोस्ट के ऊपर, या आप कहते हैं कि क्रीम या चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स उसकी खुराक में ऐड हों, और वो ज़िद करते हैं कि उनको नहीं पीना, नहीं खाना, तो इस तरह की डिशेस आप ज़रूर उनको बनाकर खिलाएं। मिक्स प्लेट है, हर चीज़ आप उनको इसी बहाने से खिला देंगे, उनका चिकन वगैरह सब कुछ होगा इसमें। ये देखें जी, हमारी डिश बनकर बिल्कुल तैयार है, और आप देखिएगा कि मेरी बेटी ने कितने शौक़ से खाई। और ये घर का बना हुआ तंदूर का नान है, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये दोनों का कॉम्बिनेशन। घर का नान मैं बनाने की, देसी आटा और उसका नान बनाने की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बाइट इसने ले लिया है, मुझे नहीं पता चला कि किस वक्त वो नान का किनारा मुझे कटा हुआ नज़र आया, तो मैंने देखा कि इन्होंने तो एक बाइट ले लिया है। खैर, मैं अभी इनको टेस्ट कराऊंगी, और बहुत शौक़ से इन्होंने बाकी का खाना खाया था, बहुत मज़े से। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती हो, कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, या कोई मशवरा देना चाहें, कोई बात बताना चाहें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मेरा गला ख़राब है, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फ़रमाए। अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह ताला आपको रखे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।